अभी जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जी रेगुलर स्पेसिस। तो कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो रेगुलर कब होगी। अब रेगुलर स्पेस में ना आपको एक तो पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट जो एक्स का हो, और एक आपको सबसेट चाहिए। सबसेट वो जो क्लोज्ड हो, मतलब क्लोज्ड का ये मतलब है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में हो, ठीक है। अब उन दोनों की क्या कंडीशन है, कह रहा है इफ f is closed subset of x and p belongs to x does not belong to f then there exist disjoint open sets। तो पॉइंट के लिए और इस क्लोज सेट के लिए दो ओपन सेट आपको मिल जाएंगे। ये इसकी डेफिनेशन है कि f जो है वो g का सबसेट होगा और p बिलोंग टू h होगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करें रेगुलर को, तो ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस x है, ये कोई क्लोज सेट है, सबसेट है क्लोज्ड, ठीक है, f, और ये एक पॉइंट p है। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि p f में बिलोंग नहीं करता, तो p और f के लिए मिल जाएंगे दो, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो g और h जो है ना ये ओपन सबसेट होंगे x के f जो है वो इस g में आ रहा होगा और p जो है वो इस h में आ रहा होगा। और अगली बात यह है कि g और h का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा। तो इस तरह की जो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उस टोपोलॉजिकल स्पेस को रेगुलर कहते हैं, ठीक है, रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेस। कह रहा है अब देखें, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हर रेगुलर स्पेस टी1 स्पेस होती है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि हर रेगुलर स्पेस जरूरी नहीं कि वो टी1 स्पेस हो। हम नेक्स्ट एग्जांपल से इसका अंदाजा लगाते हैं। अब इस एग्जांपल में वो क्या करेगा, एक रेगुलर स्पेस लेगा और हम इसको जो है ना अभी टेस्ट कर लेते हैं। ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू ए बी सी, और जो टोपोलॉजी है वो है एम्प्टी सेट x a और b c, एम्प्टी सेट x a एंड b c। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि क्या ये रेगुलर है या नहीं। तो रेगुलर को देखने के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए था x का और एक आपको क्लोज्ड सबसेट चाहिए था। तो क्लोज सबसेट तो तब आएंगे ना जब आप सारे क्लोज तैयार करेंगे। तो सारे क्लोज इसके तैयार कर लेते हैं। x आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, a का कॉम्प्लीमेंट आ गया bc, और bc का कॉम्प्लीमेंट आ गया a। अब आपके पास क्लोज्ड सबसेट तैयार हो गया। क्या करें कि आप इसको अगर ले लेते हैं मिसाल के तौर पे f जो है bc, और a ले लेते हैं x में से, तो क्लियरली एक कंडीशन तो हमें मिल रही है ना कि a जो है वो नहीं है f में। तो ये वही बात होगी डेफिनेशन में अगर हम देखें, तो डेफिनेशन यही थी कि क्लोज्ड सबसेट ले लिया x का, और जो p है ना वो f में नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो ट्रू हो गई कि p जो है वो f में नहीं है। तो अब आपने ये देखना है कि इन दोनों के लिए आप देखें, अगर मैं बात करूं g की, तो g मुझे चाहिए ओपन। तो ओपन मैंने देखना है टोपोलॉजी में। तो टोपोलॉजी में जो ओपन है वो है ये, इसको जी ले लेते हैं बी सी। अब क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि एफ सबसेट है जी का, क्योंकि एक सेट अपना भी सबसेट होता है ना, मतलब बी सी इज सबसेट ऑफ बी सी। और अब आपको इस पॉइंट ए के लिए
कोई एज चाहिए। अब एज आपको चाहिए ओपन, तो ओपन हम ले लेते हैं, ए ही ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे ए भी आपको मिल गया, और अब जी इंटरसेक्शन एज करके देखें जरा, तो बी सी और ए का इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी आ जाता है। तो ये सारी रेगुलर स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि एक्स विद दिस टोपोलॉजी इज अ रेगुलर स्पेस। अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो टोपोलॉजी है एक्स विद टा, क्या ये T1 स्पेस भी है। तो T1 स्पेस के लिए आपको चाहिए, T1 स्पेस तब बनेगी जब एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। जब ये काम होगा, तो जो क्लोज सेट है वो यहाँ पे आ गए। तो क्लोज सेट में एक्स के टोटल 3 पॉइंट्स थे, तो सिंगलटन होने चाहिए थे, ए भी होना चाहिए था, बी भी होना चाहिए था, और सी भी होना चाहिए था। लेकिन क्लोज सेट में ए है, बी मिसिंग है, एक तो ये मिसिंग है, एक सी मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि हर सिंगलटन क्लोज नहीं है। तो रीजन ये है कि, रीजन आप ये दे सकते हैं कि क्योंकि बी एंड सी आर नॉट क्लोज्ड, सो एक्स स्टार इज नॉट T1 स्पेस। तो हमने देखा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर है लेकिन T1 नहीं है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं होता कि हर रेगुलर स्पेस T1 स्पेस हो। तो ये आपका एक मल्टीपल चॉइस और एक एग्जांपल की आपकी तैयार हो गई है। सर अगर हम इधर T1 स्पेस की डिफाइन फॉलो करना चाहें तो वो कैसे फॉलो होगी? ये तो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट फॉलो की ना। क्या करना चाहें? अगर हम T1 स्पेस की डिफाइन फॉलो करना चाहें तो वो डेफिनेशन। कैसे होगी? ये जी, ये तो हमने थ्योरम की हाँ स्टेटमेंट हाँ फॉलो की हाँ, ना। ठीक है ठीक है, डेफिनेशन फॉलो करनी है। जी इसके ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लो। एक ए बी बन गया, एक ए सी बन गया, और एक बी सी बन गया। अब इस पहली पेयर के लिए देखो, इसको T2 बनाना है या T1? T1 T1। इस पेयर के लिए देखो दो ओपन सेट मिलने चाहिए। जैसे इस पेयर के लिए मुझे ए और बी मिल गया। देखो इसमें जी ए या बी नहीं है, इसमें बी या ए नहीं है, तो ये पेयर क्या हो गई? जी सेटिस्फाइड। ठीक हो गया सर। अब ए सी देख लो। ए सी के लिए मुझे एक ये मिल गया और दोबारा सी ए मिल गया। पहले में ए है लेकिन सी नहीं है, और दूसरे में सी है लेकिन ए जी नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड होगी। जी ठीक अब हो गया। बी और सी के लिए देखो कि बी और सी के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी दो सेट नहीं मिल रहे जिसमें बी हो सी ना हो और सी हो बी ना हो। अगर मैं एक्स को ले ठीक हो लेता गया हूँ, सर। एक्स को एक्स को ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है एक्स में बी है, सी भी है, तो एक्स को नहीं लेना। एक्स के अलावा अगर देखें, तो अगर इसको ले लेते हैं, तो इसमें बी है लेकिन सी सी भी भी है। है, इसका मतलब है ये पेयर इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही। नहीं कर। तो ये ठीक हो गया बाय डेफिनेशन भी ये T1 नहीं है। जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया है। तो अभी आपने क्या सीखा कि हर रेगुलर स्पेस जरूरी नहीं होता कि वो भी T1 स्पेस हो। तो अब यहाँ पे T3 स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है कि वो रेगुलर भी हो, और रेगुलर होने के साथ साथ वो T1 भी हो। मतलब कि T3 बनाने के लिए आपको एक तो रेगुलर स्पेस चाहिए, और वही टोपोलॉजी T1 भी हो। देखो जो पिछली एग्जांपल है, ये रेगुलर है पर T1 नहीं है, इसका मतलब ये T3 भी नहीं है ना, क्योंकि T3 तो रेगुलर भी होती है, T1 भी होती है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल 3.2 में वो क्या कह रहा है?
एग्जाम्पल 3.2 जो है वो x जो है वो एक T3 स्पेस है। तो अब वो कह रहा है कि जो T3 स्पेस होती है वो हाउस-ड्रॉ स्पेस भी होती है, मतलब एवरी T3 स्पेस इज आल्सो हाउस-ड्रॉ स्पेस। उसके बाद ये इसी बात को प्रूव कर रहा है। आप सिर्फ यहाँ तक याद रखिए कि हर T3 स्पेस को T2 स्पेस भी कहते हैं। दैट्स इट। प्रूव करना तो नहीं ना हमने, इसलिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हर T3 स्पेस को हाउस-ड्रॉ स्पेस भी कहते हैं। और देखें क्योंकि T3 की डेफिनेशन ये है कि T3 रेगुलर T1 होती है, तो T3 T1 भी होती है, और जो T2 स्पेस है वो भी T1 स्पेस होती है। तो T3 T2 भी होगी और T1 भी होगी, ये याद रखना है। अभी आपके पास आ जाती है नॉर्मल स्पेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।